चलो ठीक। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप बिल्कुल सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को जैसा कि पता है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, जैसा आप लोग कहते हैं कि सर ये वाला टॉपिक जरूर करवा दीजिए, तो सोचा है चलो ये वाला टॉपिक कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, तो तैयार है आज की क्लास के लिए सबसे पहले लोग? तो आज बेटा हम लोग देखो नया टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है आपके पास है मिक्सचर। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मिक्सचर। ठीक है, तो आई होप सभी लोग बिल्कुल तैयार होंगे। तो आज एक नया टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है, ओके भाई मैं बढ़िया हूं और आई होप आप सभी लोग भी बढ़िया होंगे। तो देखो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मिक्सचर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर यानी कि मिश्रण का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग। अब देखिए मिश्रण का टॉपिक स्टार्ट करने पे सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, कुछ आनी चाहिए। देखो मिक्सचर आपके, देखो ये जो चैप्टर आपका है ये कई सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। क्या है? कई सारे चैप्टर का सर ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है। सर कैसे, जरा बताइए मुझे। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि कई सारे चैप्टर को मिक्सअप कैसे कर सकते हैं आप लोग, जैसे आप देखिए मान लो आपके पास में दो प्रकार की कोई चीजें हैं, है ना। मैंने कहा आपके पास मान लो कि दो प्रकार की कोई चीजें हैं, एक बढ़िया चीज है, एक थोड़ी सी बेकार चीज है ना। अगर मैं दोनों को मिलाता हूं, क्या करता हूं, दोनों को मिलाता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी चीज मिलके तैयार होगी, है ना। मैंने कहा मान लो आपके पास में एक अच्छा वाला चावल है, एक खराब वाला चावल है। अब दोनों चावल को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो जो चावल बनेगा वो कैसा बनेगा? तो जो अच्छी क्वालिटी होगी उसकी तो डाउन होगी, लेकिन जो बेकार क्वालिटी थी वो थोड़ी सी इंप्रूव होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे सर होगी। यानी इसका मतलब क्या है, कभी दो चीज को मिला करके जब आप कोई तीसरी चीज बनाएंगे तो वहां पे हम लोग एलिगेशन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं? चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहली चीज, जब दो वस्तुओं को आप क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सीजीएल 2018 के मेंस का सवाल है। पहला सवाल सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा? चलिए पहले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा? चलिए पहला सवाल आपके पास है, कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपए किलोग्राम है को किस अनुपात में 1500 रुपए कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत क्या हो जाए? 2250 रुपए हो जाए। देखिए इसका मतलब क्या है, एक पाउडर आपके पास ऐसा है जिसकी कीमत कितनी है भाई? तो 2500 रुपए प्रति किलोग्राम है। और दूसरा प्रकार का आपका चावल है जिसकी कीमत कितनी दे रखी है आपको? तो 1500 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब देखो दोनों को मिलाने के बाद आपकी कीमत कितनी बनानी है सर? 2250 बनानी। कितनी बनानी है? 2250। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, अब ये रूल लगा दिया, पहला चावल दूसरा चावल मिलाने के बाद इतना रेट बनना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस करके इधर की तरफ लिख देंगे। बताओ, अब 2500 में से 2250 को माइनस करेंगे, क्या आएगा सर? 250 हो जाएगा। ठीक है, अब 2250 से 1500 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर? 750 आ जाएगा। ये आपके पास जो आएगा ये आपका रेशियो आएगा। क्या आएगा? रेशियो आएगा। इसका मतलब होगा कि भैया पहले का और जो दूसरे के साथ अनुपात है, ये अनुपात कितना होगा सर? ये अनुपात हो जाएगा 750 का और कितने का? 250 का। ठीक है, तो यानी रेशियो कितना आएगा? तो आपके पास रेशियो आ जाएगा 3:1। क्या जाएगा? 3:1 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा 3:1। ऋषि आपने बोला 1:3, तो बच्चा वो गलत आंसर है ना। 1:3 जो बच्चे कह रहे हैं उनका गलत आंसर है। हम्म, आगे बात समझ में। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पर देखो दो प्रकार के आपके पास में क्या था? कॉफी पाउडर था। यानी ये बढ़िया वाला क्वालिटी का था, है ना, महंगा था, तो ये बढ़िया वाला क्वालिटी का हम कह सकते हैं। ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का था। दोनों को मिलाने के बाद देखो एवरेज क्वालिटी बनती है। क्या बनता है? एवरेज क्वालिटी बनती है। तो दोनों को कितने रेशियो में बच्चा? तो 3 और 1 रेशियो में मिलाया गया होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर करके दिखाइए। फिर अगले का आंसर करके दिखाओ सब लोग।
चलो भाई देखिए लिखा हुआ 300 रुपए किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में 200 के मिलाया जाए ताकि कितना हो जाए 225 हो जाए। अब देखिए 300 किलोग्राम वाली चाय है, फिर कितने की है 200 की है, और दोनों को मिलाने के बाद कितने की बननी चाहिए 225 की बननी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो क्या करेंगे बताओ, बड़ी वैल्यू से छोटी को घटा देना, यानी आप 300 में से 225 को घटाएंगे कितना आएगा सर 75 आ जाएगा। 225 में से 200 घटाएंगे कितना आएगा सर आ जाएगा 25। अब 25 से कैंसिल करना है इसको कितनी बार आएगा 3 बार, तो रेशियो कितना आएगा 1:3 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, खत्म। क्या जाएगा ओके भाई, गुड आफ्टरनून नित्योदय, अखिलेश, बी ऑप्शन मोहनलाल बिल्कुल सही है। 3:1 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि 8.3 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को कितने का 8.3 रुपए का पहला है, अगला आपके पास कितना है 9.8 का है, और दोनों को मिलाना तो कितना बनना चाहिए 9। एक बात का ध्यान रखना, जब दोनों को मिलाने के बाद की जो वैल्यू होगी ना वो इन दोनों के बीच में होगी। देखो 8.3 से तो बड़ी है लेकिन 9.8 से क्या है छोटी है, क्लियर है। तो अब देखो क्या होगा 9 में से इसको घटाएंगे क्या आएगा 0.7 आएगा। ठीक है, अब 9.8 से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.8 आ जाएगा। अब देखो कैंसिल करेंगे दशमलव हटाएंगे तो रेशियो कितना आएगा सर आ जाएगा 8:7। क्या आएगा 8:7 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ए को लॉक करेंगे, खत्म। क्या जाएगा 8:7 इज द राइट आंसर, खत्म हो गया। बताओ कोई पंगा ही नहीं है ना। चलो भाई अगला सवाल देखिए, मिक्सचर ए में 10% आपका एसिड है, मिक्सचर बी में 30% एसिड है। ए और बी को बोला किस रेशियो में मिला दें ताकि आपका एसिड कितना हो जाए 25% का हो जाए। अब देखिए अब ए में आपके पास कितना एसिड है, तो ए में आपका 10% का एसिड है, जबकि बी में कितना एसिड है, तो बी में बच्चा 30% का एसिड है। तो बोला किस रेशियो मिला जाए कि फाइनल कितना बन जाए 25 बन जाए। बताओ अब 25 बनाना है तो 30 में 25 को माइनस कर देना, कितना आएगा सर 3 हो जाए, सॉरी 5 हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब देखो 25 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा 15% आ जाएगा। तो रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 1:3, यानी ए और बी को 1 और 3 अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, कितने अनुपात में 1:3 में मिलाना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आई होप सबको ये क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलिए आप देखते हैं यहां पे अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस है तो अगले टाइप पे चलते हैं इसके ना। देखो अभी तक क्या हो रहा है ध्यान सुनना, क्योंकि यहां पे दो चीजों का खेल है भाई। पहला वस्तु था दूसरा वस्तु था, दोनों को मिला करके तीसरी वस्तु बना दी, बात खत्म। तो तीसरी वस्तु बनती है ना वो आपका सीपी के रूप में बनती है। आप कहोगे सर है कैसे, ये कैसे होगा, सुनो ध्यान से। मैं अगर आपसे ये कहूं मेरे भाई कि अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है 2019 का, इसको एक बार पढ़ो जरा। चलो भाई कितना आएगा, देखो 100 रुपए किलोग्राम वाले घी को 50 के साथ मिला करके 96, देखो ध्यान से। अब 100 रुपए प्रति किलोग्राम का घी था और एक 50 रुपए का था, दोनों के मिला के हमने बोला 96 रुपीस का बना, लेकिन 20% का प्रॉफिट लेने के बाद 96 बना है। इस बात का ख्याल रखना, क्या हुआ है 20% का प्रॉफिट लेने के बाद आपका 96 बना है। इसका मतलब है कि ये 120% की वैल्यू है, ये
120% का मान कितना है 96 है। तो अगर 100% का मान निकालेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा 80 आ जाएगा। क्या जाएगा 80 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों को मिलाने के बाद में क्या वैल्यू बनेगी 80 की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है कितना 80। अब देखिए यहां पे क्या होगा 100 में 80 जाएगा तो क्या आएगा 20 आ जाएगा, 80 में 50 जाएगा तो 30 आ जाएगा। देखो 0 से 0 खत्म, रेशियो कितना आएगा 3:2 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन खत्म। 3:2 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है तो यहां पे देखो आप कहोगे सर 96 हमने क्यों नहीं रखा। 96 बेटा इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि मुझे देखो 20% का प्रॉफिट लेने के बाद ये आपका एसपी है। ये क्या है एसपी है। देखो एलिगेशन हमेशा सेम कांस्टेंट चीजों पर लगता है। जैसे आप देखो ये 100 रुपए आपका ये सीपी था, ये सीपी था तो यहां पर भी आपको सीपी ही रखना पड़ेगा, आप एसपी नहीं रख सकते है ना, क्योंकि 96 आपका एसपी था, 20% का प्रॉफिट था, यानी 120% का मान 96 था, 100% का मान 80 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि चावल की दो किस्मों का मूल्य जो है 50 रुपए और 60 रुपए है, किस अनुपात में मिलाया गया 70 में बेचा गया। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, एक आपका 50 का है एक 60 का, तो दोनों के मिला के 70 में कैसे बेच सकते हो भैया। 60 वाला थोड़ा कम होगा 50 से थोड़ा ज्यादा, यानी आपके जो आंसर आएगा वो 50 से 60 के बीच में होना चाहिए था। ये तो 70 दे रखा है, पहले समझ गए कि मामला गड़बड़ है ना भाई। तो एक देखिए कितने में है, एक आपका 50 में है एक आपका 60 में है। देखिए जब आप 70 में बेचते हैं तो क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 120% का मान 70 है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि सर 120% की वैल्यू क्या है, आपके पास दे रखा है 70 दे रखा है। ठीक है अब 100% का मान निकालना है, यानी इसमें क्या करेंगे 5/6 का मल्टीप्लाई, तो 70 का निकाल देंगे 5/6। ठीक है तो आपके पास आएगा 2 से कैंसिल करेंगे 35, 175/3 हो जाएगा, 175/3 हो जाएगा। ठीक है तो यहां पर रख देना आप 175 और बटे में रख देना 3, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस टाइप का भी वैल्यू आता तो कोई समस्या हमारे लिए नहीं है। अब क्या करेंगे हम 50 × 3 होता है 150, यानी बचेगा 25/3 हो जाएगा। ठीक है अब इसको रखेंगे 180, यानी 5/3 रखेंगे। अब देखो 3 से 3 खत्म, 5 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा 1:5। ठीक है तो 1:5 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए खत्म। बस है ना, ये वाला आंसर बहुत सारे बच्चों से नहीं निकल रहा था। रीजन क्यों नहीं निकल रहा था, क्योंकि तुम लोग डर जाते हो ना देख करके, तुमने इसको देख के डर गए सर ऐसा आ गया तो क्या हो गया। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हम इसको। बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस टाइप के फॉर्म में भी आता, देखो अगर 180 होता तो 60 आता, यानी 60 से कम हो गया ना, हमें समझ में आ गया भाई, बहुत बढ़िया। तो इसको दशमलव मत निकालना कि इसको सॉल्व करने लग जाओ, है ना, एक काम मत करना, गंदा काम मत करना तुम लोग। चलो अब ये पैटर्न भी कर लोगे। चलो इसका देखते हैं जरा हम। अगला आपके पास है कि अगर लॉस होने लगेगा तो, मैंने कहा ना पहला सिंपल तरीका था, 2 को मिला के तीसरा बनाया, फिर 2 को मिलाया और तीसरा जो बेच रहे हो वो सेलिंग प्राइस दे रखा है ना। एक बार प्रॉफिट वाला बता, अब एक बार लॉस वाला भी देख लो जरा। दे रखा है कि 55 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है 55 का है, और दूसरा आपके पास आर्टिकल है 70 का। अब दोनों को मिला के किस अनुपात में बेचा जाए, 54 में बेचने पर 10% का क्या हो लॉस हो, तो 10 का लॉस होगा, यानी 90% की वैल्यू है। कितना है बेटा 54 है ना। तो 100% का मान निकाल देंगे तो क्या आएगा 60 आ जाएगा। 100% का मान कितना होगा 60 होगा। अब 55 और 70 के बीच में 60 को रख देना। अब सीपी निकल चुका है, 70 में से 60 जाएगा कितना आएगा 10 आएगा, 60 में 55 जाएगा तो 5, तो 5 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा 2:1। क्या जाएगा 2:1 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन कहां है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2:1 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, पिंकी पांडे आपने सही बोला, असलम खान बिल्कुल सही है आपका, किशन कुमार, अखिलेश बिल्कुल मेरे भाई, बहुत बढ़िया सटीक आंसर दिया तुमने, खतरनाक। वेरी गुड। ठीक है, नहीं बिल्कुल बेटा जा रहा है कमेंट, ठीक है मोहम्मद इमरान आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है परेशान मत हुआ करो। चलो
एक क्वेश्चन और कर लो जल्दी इस पे, देखते हैं अगर एग्जाम में कोई आया हो क्वेश्चन है तो। चलो एक और कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं अगले टाइप पर इसके। देखिए लिखा हुआ है 75 रुपए प्रति किलोग्राम आपके पास है, और कितना है 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। बोला 20% का लॉस होगा तो 72 है, यानी 80% का मान 72 है, तो 100% का मान बेटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब 100 में से 90 घटाएंगे कितना 10, 90 में 75 घटाएंगे 15, तो रेशियो कितना हो जाएगा सर 2:3 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, कितने का 2 और 3 का रेशियो होगा, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। ठीक है, सुरभि बिल्कुल सही है, शिवशंकर पांडे बिल्कुल, नित्योदय बेटा बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे आप। अब इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत परेशान करता है बच्चों को, बहुत ज्यादा परेशान करता है। इस टाइप का क्वेश्चन ना बच्चों को बहुत परेशान करता है। इसका आंसर करके दिखाओ, इसमें मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। चलो इसका आंसर करके दिखाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इसका आंसर। ठीक है, यहां पे क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को ना बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है सर, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। हम देखना चाहते हैं आप कितना सही करते हो कितना गलत करते हो। देखो, ठीक है, ए ऑप्शन कोई कह रहा है, मीनू कह रही है सर ए ऑप्शन होगा, और असलम खान कह रहे हैं सर 6:1। ठीक है, ए ऑप्शन ही कह रहे हैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर बेटा कुछ नहीं रखा, सवाल देखो भी है ना आकाश यादव, सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन। चलिए देखो कौन सा कह रहे हैं आप, ए ऑप्शन। देखो ध्यान से, बोला है कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का प्रॉफिट प्राप्त करना है। सबसे पहले देखो 16 सही 2/3% का प्रॉफिट आपको चाहिए। इसका मतलब प्रॉफिट कितना होता है सर, इसका मतलब होता है 1/6 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 1/6 का प्रॉफिट आपको चाहिए। ठीक है, कितने का प्रॉफिट चाहिए, तो 1/6 का प्रॉफिट चाहिए। मतलब अगर हम बात करें यहां पे कि तुम्हारा अगर सीपी तुम्हारा 6 होगा, ठीक है, तो एसपी के तुम्हारा कितना होगा, ये 7 होगा। बोला है कि किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाना चाहिए, है ना। इतना प्रॉफिट अगर चाहिए तो रेशियो देखो क्या होगा, तो पानी आप यहां पे कितना मिलाएंगे, तो पानी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, कितने पर 6 पर, तो 1:6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आएगा इसका 1:6। किसी का सही नहीं है ना, किसी का भी सही नहीं लगा मुझे, यहां पे सबका गलत आंसर आ रहा है, सबका गलत आंसर है। 1:6 में आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला बताओ, अगला क्वेश्चन बताइए। 20% का प्रॉफिट हो, इसको बताओ चलो। चलो इसको बताइए। अब देखो कितने का प्रॉफिट चाहिए तुमको, तो भैया तुमको प्रॉफिट चाहिए 20% का चाहिए। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। ठीक है, तो 1/5 आपके पास यहां पे है। अब इसका मतलब क्या है, तो 1/5 का मतलब क्या है कि अगर आपसे यहां पे मैं बात करूं तो बेचने पर 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो सीपी अगर तुम्हारा 5 का होगा तो एसपी कितना हो जाएगा तुम्हारा, एसपी तुम्हारा हो जाएगा कितने का, 6 का हो जाएगा। तो बोला है कि स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। अब बताओ यहां पे क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, बोला है कि स्पिरिट के साथ पानी को किस रेशियो मिलाएं, तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा मुझे, पानी मुझे 1 मिलाना पड़ेगा 5 पर, यानी 5:1, खत्म। ठीक है, आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लोगे। अब चलो अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला बताइए यहां पे। चलो जल्दी से बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। चलो इसका बताइए आंसर सब लोग।
चलो इसको बताइए। देखो एक दूध वाले के पास 120 लीटर दूध है, पानी बोला क्रय मूल्य पर 20% का 25% का प्रॉफिट कमाता है, दूध में कितना पानी मिलाया होगा? यार ऑब्वियस से बात समझ लेना, मैंने मान लिया कि भाई 1 लीटर का दूध का मूल्य मैंने कहा 1 रुपए है, ठीक है 1 रुपए है, तो मुझे बताओ 120 लीटर का दूध का जो सीपी होगा वो कितना होगा? तो अब यहां पे मैं सीपी की बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है 1 लीटर आपके पास दूध है, 1 लीटर का सीपी मैंने कहा 1 रुपए है, तो 120 लीटर का मूल्य कितना होगा? तो 120 रुपए हो जाएगा। बोला 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो 120 लीटर का एसपी कितना होना चाहिए? तो एसपी कितना होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 120 का कितना 25% का प्रॉफिट है, 25% का मतलब हो गया 5/4, यानी कितना आएगा 150 रुपए। 150 रुपए का मतलब हो गया कि 30 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, तो 30 रुपए एक्स्ट्रा का मतलब 1 रुपए का 1 लीटर, यानी आप बोलोगे सर 30 लीटर, ठीक है तो 30 लीटर आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन, खत्म। है ना, आप चाहो तो तुरंत 1/4 करके कर सकते हो। 25% का मतलब 1/4, 120 का 1/4 कितना आएगा? 30 लीटर, ठीक है। चलो अगला बताओ। चलो भाई बताओ। हम्म अब देखो क्या है यहाँ पे, 20% का प्रॉफिट है, 20% का मतलब क्या होता है 1 बाई आपके पास 5, यानी प्रॉफिट कौन दे रहा है? तो प्रॉफिट आपके पास में क्या रहा था? प्रॉफिट एक का ही, तो एक का मान कितना है 6 लीटर है, तो 5 का मान कितना होगा? 30 लीटर होगा। स्टार्टिंग में कितना दूध था? 30 लीटर था, तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ। हम्म भाई एक का ही तो प्रॉफिट आएगा, एक का प्रॉफिट क्यों आएगा? क्योंकि 6 लीटर मिला दिया तुमने पानी, एक की वैल्यू 6 हो गई, 5 की वैल्यू 30 हो गई। अगला बताओ चलो। ओके जितेंद्र, कोई बात नहीं मेरे भाई, उसको बताइए। चलो इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। हम्म देखो अब 28 लीटर दूध था आपके पास में, जो भी रेट था रेट से कोई लेना देना नहीं है, तो 28 पे कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 28 का कितना 12.5%, तो 28 का हम निकाल देंगे 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है ना, इसका मतलब तो यही होता है 1/8 होता है, इसका मतलब 28 का निकाल देना 1/8, ठीक है तो 8 इंटू 4, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24, 8 इंटू 3 24 और 0.5 यानी 3.5 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4.5 लीटर, अच्छा जी। 3.5 लीटर आएगा, 4.5 कहां से आ रहा है तुम्हारा? खुद बच्चे 4.5 कह रहे हैं, कैसे कर रहे हो तुम ये सब हैं? रिपीट कर दो। देखो भाई क्या करना है इसमें,
अब 28 लीटर दूध को आपको देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ है 12.5%। कैसे लिख लेना, 12.5% का प्रॉफिट है, तो 12.5% का मतलब होता है कितना, 1/8 का प्रॉफिट। ठीक है, यानी 8 पे 1 का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो 8 पे 1 का प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास में मिल्क, आपका यहां पे देखो कह रहा था मिल्क, ठीक है, तो मिल्क अगर तुम्हारा 8 होगा तो आपके पास में यहां पे बाद में मिल्क हो गया मिल्क प्लस वाटर, तो मिल्क प्लस वाटर तुम्हारा क्या होगा, 9 हो जाएगा। और सिर्फ वाटर अगर हम देखेंगे यहां पे तो वाटर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दे रखा है यहां पे कितने का, 28 लीटर दूध था, तो 8 की वैल्यू आपको दे रखा 28, 8 की वैल्यू दे रखा 28 कितने गुना, 3.5 गुना है, तो 1 का मान भी क्या हो जाएगा, 3.5 गुना कर देंगे, यानी कितना आएगा, 3.5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, बस हमारा आंसर ये। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 5 है इसका। ठीक है, अभी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, जितेंद्र कुमार है ना। चलो भाई बताओ। चलो बताओ भाई। देखो अब एक आदमी के पास में क्या है, सवाल को पहले समझते हैं जरा। ठीक है, एक आदमी के पास क्या दे रखा है, 25 रुपए प्रति लीटर का एक रसायन है, इसमें किस अनुपात में पानी मिलाएं जिससे मिश्रण को 20 रुपए लीटर बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। देखिए, तो पहले 25 रुपए लीटर क्या है आपके पास में, एक मूल्य का रसायन है। ठीक है, किस अनुपात में क्या मिलाया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ऐड क्या करना चाहते हैं, सर पानी ऐड करना चाहते हैं, है ना। तो पानी की देखो वैसे तो कीमत होती है ना, पानी की कोई कीमत नहीं है, पानी तो आप खरीद नहीं सकते, बहुत महंगा होता है पानी एक्चुअल में। बात समझ रहे हो ना, पानी का इंपॉर्टेंस तो पता ही होगा आपको, बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए। गले में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा चाय पी के रिलैक्स मिलेगा अदरक वाली। चलिए देखो, पहला आपके पास जो लिक्विड है उसमें 25 रुपए लीटर का एक रसायन है ना, बाद में मिलाया गया पानी। देखिए, तो पानी आपने मिलाया तो रसायन कितना मिलाओगे, 0 रुपए पर लीटर का, क्या मिलाओगे, 0 रुपए पर लीटर का। लेकिन जब 20 रुपए पर लीटर बेचने पर 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी जो सीपी फाइनल बनेगा वो क्या होगा, 25% का प्रॉफिट है, तो सीपी का 125% की वैल्यू दे रखा आपको 20, यह जाएगा 5, ये आपके पास आएगा 4, 5 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स हो जाएगा, तो सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, क्या जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा सीपी की वैल्यू, यानी दोनों को मिलाने के बाद सीपी कितना बनेगा, 16। अब 16 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16, 25 में 16 घटाएंगे कितना, 9, तो रेशियो कितना आएगा, 16:9 इज द राइट आंसर। खत्म, बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि आप देखो यहां पे क्या आपने लिया है, तो यहां पर आपने बोला लिक्विड आपके पास कोई भी है और यहां पे पानी मिला रहे हो, तो पानी का लिक्विड अगर आप यहां पे मिलाना चाहते हो पानी, तो पानी अगर मिलाओगे तो लिक्विड क्या रहेगा, 0% रहेगा, यानी 0 रुपए का रहेगा लिक्विड, क्योंकि उसमें लिक्विड आपने मिलाया नहीं कुछ। ठीक है भाई, बिल्कुल। चलिए 18 के बाद देखते हैं 19 नंबर। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 19, सभी लोग सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए।
हम्म हम्म चलो, बोला एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिला के 9 रुपए लीटर की दर से बेचता है, ठीक है, 20% का प्रॉफिट कमाता है। शुद्ध दूध की कीमत कितनी? 10 रुपए लीटर है। यहां लिखना 10 रुपए लीटर, और क्या करता है वो, तो उसमें पानी मिलाकर बेचता है, तो दूध कितना मिलाएगा? 0। अब फाइनल कितना बनेगा? देखो, जब 9 पर बेचता है तो 20% का प्रॉफिट है, यानी जो भी सीपी होगा, सीपी का 120% की वैल्यू दे रखा है कितना? 9। कितना दे रखा है? 9। या जाएगा 6 टाइम्स, या आपके पास आएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो सीपी कितना आएगा? या जाएगा 45, और बटे में कितना आ जाएगा? 6। तो 3 से कैंसिल कर देना, तो आ जाएगा 15 बटे में 2, ठीक है। तो 15 बटे 2 का मतलब 7.5 भी लिख सकता था मैं इसको, तो आ जाएगा 7.5, और आपके पास कितना आएगा? 2.5। तो रेशियो कितने का आएगा? 3:1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 3:1 आपके आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। खत्म। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से। चलो, अब सवाल आता है आपके पास में, जब 3 वस्तुओं को एक साथ मिलाया जाए तो क्या करेंगे? बताइए भाई। जब अभी तक आपने 2 का तो पढ़ लिया, इस साथ 2 वस्तु मिलाएंगे तो हम बिल्कुल फाड़ के रख देंगे, है ना। उसने कहा ठीक है भाई, मुझे पता तुम बहुत बड़े तीरंदाज हो, तो अब 3 को जरा मिक्स करके दिखाओ। सवाल देखो जरा, पहला बताइए सवाल। हम्म 10 रुपए पे बेटा नहीं निकलेगा। चलो, अब देखो 3 को मिलाया जाएगा तो क्या कहानी होगी, याद रखना, ठीक है। इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी एक बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको, बस शॉर्ट ट्रिक याद रखना, जहां पर भी 2 रेट बराबर दिखे वही हमारा आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। जहां पर भी आपको क्या होगा, जहां पर भी आपको 2 वैल्यू बराबर दिखे वो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 1 1 हमारा 1 1 बराबर था, ये आंसर हो गया, खत्म। और किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो लास्ट में देखो क्या है, 12 है, 14 है, 16 है, ठीक है। इधर कितना? 13 है। इसका मतलब हो जाएगा आपके पास कितना, तो 12 के पहले 1 1, 2 वैल्यू बराबर होनी चाहिए, 1 और 3, यानी दोनों आंसर हो सकता है इसमें, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं जरा, करना कैसे इसको। ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत प्यार सुनना। यहां पे कितना लिखा हुआ भाई? 12 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है सर? 12 लिखा हुआ है। यहां पे कितना लिखा हुआ है? 16 लिखा हुआ है। और यहां पे कितना लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ है, ठीक है। और फाइनल रेट कितना बनाना है? 15। तो 15, 12 और 16 के बीच में कहीं आएगा 15, ये आपका फाइनल रेट बनना चाहिए, ठीक है। चलो, अब यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब क्या करना है, देखो, अब इस पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू उधर दिख रही है, लेकिन इसके बाद में एक ही वैल्यू उधर है, तो ये 12, तो एक वैल्यू इसको और सपोर्ट में डाल देना, 12 मैंने और लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करना, ध्यान सुनना। तो 20 में से 15 को माइनस करेंगे, क्या आएगा सर? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा कितना? 5 आ जाएगा। फिर 16 में से 15 को माइनस करेंगे, क्या आएगा सर? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? यहां पे 3 आ जाएगा। फिर इस 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा, जो हम यहां लिख देंगे। अब देखिए, अब इधर की तरफ जो आपने एक्स्ट्रा लिखा था ना, इसको जोड़ देना। तो 5 और 1 कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 6। तो इधर आ जाएगा 6, इधर कितना? 3 और 3। तो रेशियो कितने का आएगा? 6:3:3, यानी 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 1। ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। बताओ, निकालना आया कि नहीं आया? नहीं तो आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूं, यही तरीका मतलब है। अब वैसे क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, वैसा तो होता है कि हम 3 में एलिगेशन लगा के निकालते हैं, लेकिन वो तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता। ध्यान सुनो, जैसे आपके पास रेट कितना है भाई, तो एक आपके पास रेट है 12 है, एक आपके पास कितना है 16 है, और एक आपके पास कितना है 20 है। और फाइनल हमें कितना बनाना है, तो फाइनल मुझे बनाना था 15। एक 12 है, एक 16, 20 है, और फाइनल रेट मुझे बनाना है कितना? 15 बनाना है। ध्यान से देखना, फाइनल का रेट मुझे बनाना है क्या? 15 बनाना है, ठीक है। ध्यान सुनना बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 में से 15 को माइनस करेंगे। तो 20 में 15 माइनस करेंगे, कितना आएगा सर? 5 आ जाएगा, इसको यहां लिख देते हैं, ठीक है। बाकी 16 में से 15 को माइनस करेंगे, कितना आएगा सर? 1 आ जाएगा, 1 यहां लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ध्यान सुनो, ये हो गया।
15 में से देखो 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर 3 आ जाएगा, 3 यहां लिख देंगे और 3 यहां पे भी लिख देंगे, ठीक है। और 5 और इसको 1 को हम जोड़ देंगे तो 5 और 1 टोटल कितना आएगा सर, आ जाएगा 6, या आएगा 3 और 3, तो 6 3 3 का रेशियो आपके पास बनेगा, 6 3 3 का मतलब 2 1 1 हमारा आंसर आएगा, खत्म। हाँ, दो भी कर सकते हैं, वो जो तरीका आप बता रहे भैया वो भी हम कर सकते हैं, हम मना थोड़े ना कर रहे तुमको, बट ये आसान तरीका मुझे लगता है इसलिए मैं बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है। हाँ, एक और तरीका होता है कि जहां पर आप 2 बार एलिगेशन डबल एलिगेशन लगाना पड़ता है, वो तरीका मत लगाना यार, आसान हो जाता है ये। चलो अगला करके दिखाओ, अगला क्वेश्चन जल्दी करके दिखाओ, अगला क्वेश्चन ये वाला करके दिखाओ जल्दी सब लोग। चलो भाई जल्दी से बताओ, लिखा हुआ है कि 12 16 और 12 14 और 16, देखो यहां पे क्या है, तो 12 है आपके पास में, यहां पे 14 है और यहां पे आपके पास में क्या है 16, फाइनल रेट कितना बनाना है आपको 13 का ही बनाना है, ठीक है। अब क्या करना, 16 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा सर 3 आएगा, यहां लिख देना। 14 में से 13 को माइनस करेंगे क्या आएगा, तो सर आपके पास आएगा यहां पे 1 आएगा, तो 1 यहां पे लिख देना और उसको जोड़ देना, ठीक है। बाकी 12 में से 13 को इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 यहां पे आ जाएगा, 1 यहां पे भी आ जाएगा, तो कितना आएगा, तो 3 और 1 4 1 1 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 411 आंसर आएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है। तो इसमें डबल एलिगेशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके पास है 22, जो आपने पिछला क्वेश्चन करा है ना सेम क्वेश्चन है, बट जो फाइनल बन रहा है ना, फाइनल सेलिंग प्राइस है उसका सीपी निकाल दो, फिर रख देना वही रूल पे, फिर आपका आंसर निकल जाएगा, जल्दी से निकाल के बताइए। चलो भाई, सर कभी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डिजिट स्मॉल है, कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जिधर की तरफ कम होगा उधर की तरफ बढ़ा के लिख देंगे बस। चलो भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताइए, बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन कह रहे हैं,
देखिए 50 रुपए, 80 रुपए और 100 रुपए का मिलाना है, 48 का फाइनल बनाना है। देखो तो आप क्या करेंगे, ऐसा लिख देना 50 हो गया और 80 हो गया और 100 हो गया। देखो अब आपकी बोला था कि 20% का लॉस हो रहा है 48 में बेचने पर, इसका मतलब 80% की वैल्यू है। 80% की वैल्यू क्या है, 48 आपको दे रखा है। 100% का मान क्या निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। मतलब फाइनली आपको बनाना है कितने का, 60 का बनाना है फाइनल। तो हो गया 60 आपके पास में, कितना हो गया 60। अब याद रखना 60 के इधर जो भी वैल्यू आएगी बराबर बराबर आएगी, या तो ये आंसर आएगा या तो ये आएगा, हमें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 50 इधर है तो 50 एक बार इधर और लिख देना। अब 100 में से आप घटा देना इसको, कितना आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा कितना, 100 में से 60 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा यहां से। ठीक है, 80 में से 60 को घटाएंगे कितना आएगा, तो 20 आ जाएगा, तो 20 यहां लिख देना। अब 60 में 50 को घटाएंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, यहां लिख देना। अब यहां पे 60 में 50 घटाएंगे तो 10 एक और आ जाएगा आपके पास, 10 यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 20 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 60 का, और ये कितना आएगा 10 आएगा, और ये 10 आ जाएगा। तो 0 0 0 कट गया आपके पास में, तो 6 1 1 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ जरा कोई दिक्कत है इसमें, 611 आपके क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इजी क्वेश्चन ना, यहां पे कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, चलो अब अगला क्वेश्चन कर लो तो ये वाला टाइप आपका खत्म। अगला वाला क्वेश्चन कर लो तो ये वाला आपका मिक्सर वाला ये वाला टाइप खत्म। चलो भाई बताओ जल्दी से। चलो यस सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलो इसको करके दिखा दो फाइनली, फिर ये वाला आपका, ये वाला जो पॉइंट आपके पास था ये खत्म। चलो भाई कितना आ रहा है सबका आंसर जल्दी से बताओ। सर आ रहा है 333 ओके भाई चलो लेट्स चेक। अब क्या होगा के पास में 90 120 140 से 150 में 20% का प्रॉफिट है, यानी 120% की वैल्यू है। ये कितना भैया 120% का मान कितना है सर 150 है। अगर यहां से मैं निकालूंगा 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी तो बताइए, तो आ जाएगा कितना 125 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, 125 हो जाएगा कि नहीं, यानी 6/5 5 का मतलब हो जाएगा 750। 125 तो लग रहा मुझे है भाई, क्योंकि 10% का मान आएगा 12.5 25। हाँ ठीक है ये हो गया। तो आप देखो कितने को मिलाना है, 90 हो गया आपके पास में, 120 हो गया, और ये कितना हो गया 140 हो गया यहाँ पे, और कितना फाइनली आपको बनाना है 125 फाइनली बनाना है। देखो भाई अब 125 आपको इधर बनाना है क्योंकि ये वैल्यू इधर है, तो 140 अकेला पड़ रहा है, 140 के बगल में एक नंबर और रख देना, यहां पे रख दिया। अब देखो क्या करेंगे 125 में से सबसे पहले 90 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आपके पास आएगा 25 और 10 कितना आएगा 35, तो 35 यहां इसके नीचे लिख देना, यहां पे
ठीक है। बाकी 125 में इसको घटाएंगे कितना आएगा 5, तो 5 यहां लिख दिया मैंने। अब 140 में से 125 को घटाएंगे कितना आएगा 15, तो यहां जाएगा इसके नीचे, और 140 में से 25 घटाएंगे तो 15 यहां पे आएगा, तो 15 यहां, तो रेशियो कितना आएगा, तो 15 15 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 40। तो रेशियो कितना आएगा, तो 15 रेशियो और कितना आएगा 40 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 3 3 8 हमारा राइट आंसर होगा। वेरी गुड, ठीक है। क्या आएगा 3 3 8 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ बिल्कुल सही है, शानदार आंसर, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए अगला टाइप आपके पास है कि जब मिक्सचर में से कुछ क्वांटिटी निकाल ली जाती है या कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी जाती है तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। यहां पे अगले वैरायटी का पहला सवाल लिखा हुआ है कि उर्वरक की एक विशेष प्रकार की मात्रा में से R और T के अनुपात 2 और 5 है। इस उर्वरक की 21 किलोग्राम में 3 किलोग्राम R जोड़ा जाता है, तो नई उर्वरक में R और T का अनुपात क्या होगा। अब यहां पे देखो क्या आप कई सारे तरीके कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या आपके पास में, तो आपके पास फर्टिलाइजर आपके पास में 2 टाइप का R और T है। तो देखो R और पहले रेशियो मेथड बता दें आपको। देखिए ये हो गया R और T का अनुपात हो गया, कितना दे रखा है 2:5 दे रखा है, तो कोई बात नहीं। यहां पे आगे दे रखा उर्वरक में 21 किलोग्राम में 3 किलोग्राम R जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है R कितना होगा, यानी कि 5 और 2 का मतलब कितना दे रखा है, ये 7 यूनिट हो गया। तो 7 की वैल्यू दे रखा है 21 किलोग्राम, 7 की वैल्यू दे रखा है 21 किलोग्राम दे रखा है। इसका मतलब हो गया 1 यूनिट का मान कितना आएगा 3 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 3 किलोग्राम आपके पास आएगा 1 यूनिट का मान, ठीक है। तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 का मतलब 3 है तो 2 का मतलब क्या आएगा 6 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और 5 का मतलब कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम हो जाएगा, फिर सॉरी 5 का मतलब कितना हो जाएगा 15 किलोग्राम। तो बोला है आपसे कि 3 किलोग्राम R जोड़ा जाता है, तो 3 किलोग्राम R अगर और जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 9 kg, और ये कितना बन जाएगा आपका 15 kg। तो 9 और 15 का रेशियो निकाल ले यहां से, तो 9 रेशियो 15 का रेशियो क्या आ जाता है, तो 3 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 3:5। क्या आएगा 3:5 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। 3:5 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखना यहां पे उन बच्चों के लिए खास तौर पे, ठीक है। आज देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान सुनना। तो जो बच्चे हमारे यहां पे मैथ स्पेशल 16 के हैं, ठीक है, तो आज मैं जिन बच्चों का एग्जामिनेशन नजदीक है, ठीक है, जिनको लगता है कि एग्जामिनेशन नजदीक है, तो आज मैं क्या करने वाला हूं, जो हमारा मैथ स्पेशल 14 मैंने कंप्लीट करा है बैच, तो उस कंप्लीट, ध्यान सुनना मेरी बात, एक एक ध्यान सुनना, नेगेटिव पॉइंट नहीं सुनना, ध्यान सुनना। तो उसकी कंप्लीट जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो मैं सारी अपलोड करवा दे रहा हूं, ध्यान सुनना। मैंने क्या कहा, जो मेरा मैथ स्पेशल 14 अभी कंप्लीट हुआ है तो उसकी सारी रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपलोड करवा देता हूं। जिन बच्चों को जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं और वहां से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, तो वो कोर्स अपना जाके जो टॉपिक उनका बचा हुआ है तो जल्दी जल्दी उसको बढ़ाकर देख के उसको खत्म कर सकते हैं, अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। और बाकी मैं लाइव पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। जैसा भी मैं आपके सामने लाइव पढ़ा रहा हूं तो ये लाइव में पढ़ाता रहूंगा, ये जनवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को जल्दी खत्म करना है वो खत्म कर सकते हैं। हाँ प्रीति बेटा, पीडीएफ और वीडियो दोनों अपलोड करवा दूंगा मैं, ठीक है, दोनों अपलोड करवा दूंगा। जिनको जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो वहां से खत्म कर सकते हैं, जिनको लाइव सामने ऐसे पढ़ना है तो सारे सामने की तरफ भी पढ़ के खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो जाके जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी उनको दिक्कतें ना हो यहां पे। चलिए ये हो गया आपके पास में। अगर देखो इस क्वेश्चन को मुझे एलिगेशन तरीके से करना होगा तो हम कैसे करेंगे, चलो उसको भी देख के बताते हैं आपको। मान ली क्वेश्चन मुझे एलिगेशन से लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे एलिगेशन रूल यहां पे लगाना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। हाँ बिल्कुल, नहीं जल्दी की बात नहीं है। मान लीजिए किसी बच्चों को लगता है कि सिलेबस अभी टाइम पे नहीं हो पाएगा तो मैं टाइम पे करवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लो तुम। ठीक है, तो पीडीएफ के साथ साथ आपको यहां पे मैं वीडियोस अपलोड करवा दूंगा, बाकी मैं लाइव पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। और अगले वीक से यानी कि नए साल से हम लोग क्या करेंगे, मंडे से लेकर लास्ट तक क्लास रखेंगे, 5-6 दिन पूरी क्लास रखेंगे। लाइव क्लास में मतलब हम क्या करेंगे, 5-6 दिन रेगुलर क्लास लेंगे, लेकिन अपलोड करवा देंगे वीडियोस भी ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो मान लो इस क्वेश्चन को मुझे करना होता है एलिगेशन रूल से, तो एलिगेशन रूल कैसे लगेगा वो ध्यान सुनना। क्योंकि देखो अगर मैं यहां पे बात करूंगा, पहला रसायन है तो पहले रसायन देखो क्या जोड़ा गया, आर जोड़ा गया, ठीक है।
आर आपने जोड़ा है, तो देखो आर अगर यहां से निकालेंगे तो पहले आर की क्वांटिटी पहले में देखो कितनी है, आर की क्वांटिटी सर 2 है, कितने में से 7 में से, यानी 2/7। आपने देखो जोड़ा क्या है दूसरे, अब दूसरा आपने जो रसायन जोड़ा तो आर ही जोड़ा है, तो आर पूरा 100% होगा, यानी 1 यूनिट होगा। आपको बताना है यहां पे कि फाइनल कितना होगा, क्योंकि इनका रेशियो कितना है, ये हो गया आपके पास में 3 किलोग्राम आपने आर जोड़ा, ठीक है, तो 3 किलोग्राम आपने जोड़ा। पहले क्वांटिटी कितनी है सर, 21 किलोग्राम इसकी है, 21 किलोग्राम है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, 3 किलोग्राम है आपके पास में। और बताना है कि फाइनल मिक्सचर में रेशियो क्या बनेगा, यानी मुझे ये फाइनल रेशियो बनाना है। तो फाइनल रेशियो का मान मैंने आपको शायद ट्रिक भी सिखाई होगी, क्या करना है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना पहले, तो क्या आ जाएगा 2/7 कितना, 21 का, यानी आ जाएगा 6 का, ठीक है, प्लस अब यहां पे 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, आ जाएगा 3, और बटे में कितना आपके पास आएगा, तो बटे में 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यानी आपके पास कितना आएगा, 9/24 हो जाएगा। अब 3 से सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 3/8 आएगा। इसका मतलब है ये 3 आपका क्या है, ये आर है आपके पास में, और ये आपका 8 क्या है, तो आपका आर प्लस टी है। इसका मतलब है अकेला इसमें टी कितना होगा, तो टी यहां पर अकेला 5 होगा, तो रेशियो कितना आएगा, 3:5 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप इसमें एलिगेशन भी इस तरीके से लगा सकते हैं। हाँ, ये हो गया था, मैं बता रहा हूं आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब देखो क्या है आपके पास में, अब ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट करोगे। अब देखो ध्यान से, ले रखा है एक कनस्टर में 3 और 1 के अनुपात में 36 लीटर दूध और पानी है, तो 3 और 1 कितना हो गया सर, ये 4 यूनिट हो गया। 4 का मतलब 36, यानी कितने गुना, 9 गुना, ठीक है। तो 9 × 3 कितना, ये आ जाएगा 27 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बोला है कि 15 लीटर दूध और मिला दिया गया, यानी अभी मिल्क कितना है, 27 है, तो 15 लीटर आपने क्या किया, दूध और मिला दिया। 27 और 15 कितना हो गया, 42 हो गया, और ये कितना रह गया, 3 रह गया। बोला रेशियो कितना आएगा, तो आ जाएगा कितना, 14:3 हमारा, सॉरी 14 हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी 42 और 9 था ये, तो 14:3 हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म, ऑप्शन नंबर ए खत्म। इसमें कोई ज्यादा रूल ही लगाना नहीं है, हमें सिंपल सी बात ये है कि भाई 3 और 1 कितना, 4 यूनिट का मान 36, यानी 9 गुना, तो 9 × 3 27, और ये हो गया 9, यानी 2 27 है, ये 9 है। 27 में आपने क्या किया, तो 9 आपने 15 लीटर दूध और मिलाया, तो 27 और 15 कितना हो गया, 42 हो गया, ये मिल्क हो गया, और ये आपके पास वाटर हो गया, ठीक है। तो 42 और 9 का रेशियो यानी 14 और 3, खत्म सवाल। क्लियर है ना। चलो अगला बताइए। दे रखा है कि दूध और पानी में 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी का अनुपात 1 और 1 बनाना चाहते हैं, तो बताना है कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। अब देखिए, तो यानी 3 और 2 का मतलब टोटल कितना रेशियो हो गया, ये सर 5 हो गया, है ना। तो इस 5 की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 5 की वैल्यू दे रखा है 60, तो कितने गुना होगा, ये 12 गुना होगा। तो 12 × 3 कितना, तो 36 ही हो जाएगा, और 12 × 2 कितना, 24 ही हो जाएगा। अब बोला दोनों का रेशियो सेम बनाना है मुझे, यानी 1:1 बनाना है, तो 1:1 बनाना है, तो यानी 1 का मतलब 24 है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कितने की कमी है, 12 लीटर की कमी है, तो 12 इसमें जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो 12 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म, कोई टेंशन नहीं है। बताओ आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है। चलो अगला बताओ। चलो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो 75 लीटर में आपको दे रखा 2 और 1 के अनुपात में है 75, यानी 2 और 1 कितना होगा सर, 3 यूनिट का मान होगा। तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया, 75, यानी कितने गुना हो गया, ये 25 गुना हो गया भाई, है ना। तो यानी कितना आएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 50 और 25 हो जाएगा। बोला कितना पानी मिलाएं कि अनुपात क्या हो जाए, 1:2 हो जाए, यानी 1 का मतलब तो ये 50 रह जाए, ठीक है, और 2 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब 50, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 100 बनाना है। तो अभी कितना आपके पास में 25 है, तो 25 से 100 बनाना है, यानी 75 लीटर मिलाना पड़ेगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। खत्म, इसमें नहीं लगाना ना आपको, एलिगेशन मेथड इसमें लगाना ही नहीं है। जब डायरेक्ट आंसर निकल रहा है तो क्यों लगाओगे, है ना। हमें देखो भाई, एग्जाम में अपनी ना कला का प्रदर्शन नहीं करना, हमें कितना नॉलेज है, हमें ये करना है कि हमें स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, कितनी जल्दी हम आंसर करेंगे। बताओ देखते हैं आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, कोई दिक्कत है किसी को। अब मैं चाहूं तो इसको रेशियो मेथड बता सकता हूं, क्या मतलब निकलेगा, जब हमें शॉर्टकट तरीके से निकल रहा है आंसर, तो हम क्यों उसमें उंगली करेंगे फालतू में। चलो इसको बताओ। अब इसको आंसर फटाफट से आना चाहिए सबका।
देखो अब यहां पे देखो 7 और 4 कितना रेशियो हो गया, 11 हो गया। सर 11 की वैल्यू कितना है, तो 11 यूनिट का मान 55 है। कितने गुना, सर 5 गुना हो गया। तो 5 इंटू 7 कितना हो गया, ये 35 हो गया। और 5 इंटू 4 कितना, 20 हो गया। अब देखो ये हो गया, तो बोला 7 और 6 अनुपात बनाना है। यानी कितना अनुपात बनाना है, 7 और 6 का अनुपात मुझे इन दोनों को बनाना है। क्लियर है। यानी 7 की वैल्यू कितना है, 35 है। तो कितने गुना, 5 गुना। तो 6 की वैल्यू भी कितना होगा, 5 गुना। यानी कितना आएगा, 30 लीटर। तो यानी अभी हमारे पास कितना है, तो अभी हमारे पास में किलोग्राम, सॉरी अभी कितना है आपके पास में, ये आपका 30 किलोग्राम है। तो 20 किलोग्राम पहले था, 30 बनाना, यानी 10 किलोग्राम मिला दो, हो गया आंसर, बी ऑप्शन खत्म। नहीं तो बेटा मैम नहीं है, सर हैं, ठीक है, थोड़ी शर्म क्या करो। हाँ बहुत बढ़िया है ना, 10 10 10 इज द राइट आंसर, खत्म। तो पहले आपके पास में 20 लीटर जल था और अभी तुम्हें कितना, 30 किलोग्राम तुम्हें जल बनाना है यहां पे, तो हम निकाल देंगे यहां से। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर आपका अगला टाइप आ जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट और कर लो जल्दी से, चलो इसको जल्दी से बना लो, है ना। मजा आया कि नहीं आया। हाँ पुष्कर बेटा, यहां पे जहां पे क्लास चल रही है यहीं पर अपलोड हो जाएगी, और बाकी लाइव तो मैं पढ़ाता रहूंगा डेली। देखिए अब यहां पे क्या है, 7 और 2 कितना, 9 है। तो 9 की वैल्यू कितना आपके पास है, तो आपके पास है यहां पे 729 यानी 81 गुना है। तो 81 का 2 गुना करेंगे कितना होगा, 162 हो जाएगा यहां पे। और 81 का 7 गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और आपके पास 56 यानी 700 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये अभी हमारे पास इतना इतना लीटर आ चुका है। बोला 7 और 3 का अनुपात बनाना है, यानी 7 और 3 का अनुपात बनाना है इसको। तो 7 की वैल्यू कितना है आपके पास है, तो 7 इंटू 8 81 गुना है आपके पास में। तो 3 का भी क्या करना पड़ेगा मुझे, 81 गुणा करना पड़ेगा। 81 से करेंगे तो कितना आएगा, 283 आ जाएगा, 243 आ जाएगा। तो कितना आप देखो 142 लीटर, अब 62 अभी है, यानी कितना बनाना पड़ेगा, 81 लीटर मिलाना पड़ेगा। हो गया आंसर, खत्म बस। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सब आप लोग, और मस्त रहो, पढ़ाई करो। ओके बाय बाय, टेक केयर।